डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। रात बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि जैसे दुनिया में कोई जिंदा ही न बचा हो। गांव से बाहर उस पुरानी पहाड़ी सड़क पर चांद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था। बस काली घटाएं और ठंडी हवा की सिसकियां। बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बाइक पर था राघव, जिसके चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब बेचैनी भी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया बार बार उसके पीछे झुककर कुछ फुसफुसा रहा हो। कुछ दूर जाते ही अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहाड़ों के बीच गूंजती वो आवाज इतनी पतली और इतनी दर्दनाक थी कि किसी का भी खून जम जाए। राघव ने अपने आप से कहा, यहाँ कौन हो सकता है इतनी रात को। जैसे ही उसने बाइक की स्पीड कम की, दूर उसे कोई उजली चीज दिखी। पहले तो लगा कोई कपड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसका कलेजा जम गया। सड़क के बीचों बीच एक आधा शरीर पड़ा था, कमर से नीचे सब गायब, चारों तरफ ताजा खून फैला हुआ, और उस शरीर का एक हाथ ऐसे हिल रहा था मानो किसी से आखिरी मदद की गुहार कर रहा हो। लेकिन सच्चा झटका तो तब लगा जब राघव ने उस शरीर का चेहरा पहचाना। वो चेहरा आंखें खुली हुई और सीधा राघव को देख रहा था। राघव चीख पड़ा और बाइक मोड़ी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसकी कमीज पकड़ ली। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत हवा में तैरती हुई, उसकी सफेद साड़ी खून से लाल, उसके कंधों से नीचे कुछ नहीं, बस धुआं और काले सड़े हुए मांस की बदबू। उसका मुंह कानों तक फटा हुआ और आंखें पूरी तरह सफेद। वह मुस्कुरा रही थी। भाग क्यों रहे हो? उसकी आवाज ऐसा लग रही थी जैसे किसी ने लोहे की चादर खुरच दी हो। राघव कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगी। उसकी उंगलियां राघव के चेहरे के पास रुक गईं। उंगलियों से खून टपक रहा था। मेरी तलाश 5 साल से चल रही है, वह बोली। मैं आधी मर चुकी हूं और आधी जिंदा बदले की आग में जल रही हूं। अचानक वह राघव के बिल्कुल सामने आकर गुर्राई। जिसने मुझे काटा था वो तुम्हारे गांव में है, और आज रात उसका आखिरी रात है। हवा में बिजली सी कड़क गई, पेड़ों की टहनियां जोर से हिलने लगी। राघव ने डरते हुए कहा, कौन है वो आदमी? औरत ने अपना हाथ राघव की छाती पर रखा। ठंडी उंगलियों का स्पर्श दिल तक चीर गया। वह फुसफुसाई, विक्रम। राघव सन्न रह गया। विक्रम उसका बचपन का दोस्त था। अचानक सड़क के दोनों तरफ फैली झाड़ियों में हलचल होने लगी। किसी के घसीटे जाने की आवाज, किसी के नाखूनों से मिट्टी कुरेदने की आवाज, किसी के सीने से निकलती कराह। राघव समझ गया, विक्रम अब जिंदा नहीं होगा। वह बाइक पर कूदा और गांव की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसे घरों के बीच से किसी के घसीटे जाने के गहरे निशान दिखे। निशान सीधे विक्रम के घर की ओर जाते थे। राघव भागता हुआ अंदर गया। दरवाजा टूटा पड़ा था, दीवारों पर खून से लिखा था, उसने मेरा भरोसा काटा था, अब मैंने उसका शरीर काट दिया। कमरे के कोने में विक्रम का ऊपरी हिस्सा पड़ा था। उसका चेहरा डर और दर्द के मारे जम चुका था, और उसके हाथ दीवार की ओर इशारा कर रहे थे, जैसे उसने मरने के पहले कुछ देखा था। राघव के पैर कांपने लगे। तभी पीछे से वही चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक भयानक तेज हंसी फैल गई। मेरा बदला पूरा हुआ। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि राघव का दिल जैसे रुक ही गया। लेकिन उससे भी डरावनी चीज, चुड़ैल गायब होने लगी। पर जाते जाते फुसफुसाई, अब मैं उस आदमी को खोज रही हूं जिसने मुझे धोखा दिया था। लेकिन जब तक नहीं मिलता, मैं राह में मिलने वाली हर आत्मा को अपने जैसा आधा कर दूंगी। उस रात के बाद से जो भी उस सड़क पर जाता है, उसे सड़क पर खून की एक पट्टी दिखती है, और अचानक पीछे से ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर रखी महसूस होती हैं। कहते हैं
अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो वो तुम्हारा भी आधा शरीर ले जाती है।